ज्यादातर लोग मानते हैं कि अनुशासन की कमी एक चरित्र दोष है, एक कमजोरी, एक शर्मनाक बात। ऐसा लगता है कि यह कुछ लोगों के खून में होता है और दूसरों में नहीं। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि जिसे हम अनुशासन समझते हैं वो हमारे इंसानी दिमाग के बनावट के बिल्कुल खिलाफ काम करता है। और ये कोई कहावत नहीं, एक न्यूरोबायोलॉजिकल सच है। हमारा दिमाग लंबे समय के लक्ष्यों या किसी महान आत्मनियंत्रण के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक चीज के लिए बना था, तुरंत जीवित रहना। लाखों सालों के विकास के दौरान हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा बचाना, तुरंत मिलने वाले फायदे ढूंढना और किसी भी फालतू की मेहनत से बचना सीखा। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग नहीं चाहता कि आप कसरत करने जाएं। वो चाहता है कि आप सोफे पर लेटे रहें, क्योंकि इससे ऊर्जा बचती है। वो नहीं चाहता कि आप कोई मुश्किल किताब पढ़ें या काम करें। वो चाहता है कि आप रील्स या टिकटॉक स्क्रॉल करें, क्योंकि वहां डोपामाइन बिना किसी मेहनत के तुरंत मिलता है। और ये आपके दिमाग की खराबी नहीं है, ये सिर्फ जीव विज्ञान है। समस्या ये है कि आज का आधुनिक समाज हमसे बिल्कुल उल्टा मांग करता है। आगे बढ़ने के लिए हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अनुशासित, प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट रहें। यहीं से अंदरूनी जंग शुरू होती है। एक तरफ हमारा दिमाग है जो एक आलसी शिकारी की तरह काम करता है, और दूसरी तरफ ये दुनिया है जो हमसे एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने की उम्मीद करती है। जब कोई सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खुद को अनुशासित करने की कोशिश करता है, तो वो असल में लाखों साल की इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को मुट्ठी भर मोटिवेशनल कोट्स से बदलने की कोशिश कर रहा होता है। और अंदाजा लगाइए क्या होता है, ये काम नहीं करता। कम से कम लंबे समय के लिए तो बिल्कुल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने इंसानी व्यवहार के बारे में एक गहरी बात कही है। असली अनुशासन ताकत से नहीं, बल्कि डिजाइन से आता है। जो लोग आपको बहुत अनुशासित और लगातार काम करने वाले दिखते हैं, वे असल में अंदर से ज्यादा मजबूत या मोटिवेटेड नहीं होते। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा सिस्टम और माहौल तैयार कर लिया है जहां सही काम करना आसान, ऑटोमेटिक और अपरिहार्य बन जाता है। वे दिमाग से लड़ते नहीं हैं, वे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम अनुशासन के इस भ्रम को तोड़ेंगे, उन गलतियों को उजागर करेंगे जो आप अनजाने में कर रहे हैं, और मिलकर सोचने और काम करने का एक नया, स्मार्ट और इंसानी तरीका बनाएंगे। अगर आपने कभी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से खुद को कमजोर समझा है, या अपने ही बनाए प्लान्स को पूरा न कर पाने के लिए खुद से नफरत की है, तो ये वीडियो आपके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। ये आपको दिखाएगा कि आप बस गलत रास्ता अपना रहे थे, और अब आप सही रास्ता समझेंगे। अनुशासन का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा सीधा लगता है। बस किसी चीज को शिद्दत से चाहो, फोकस्ड रहो और भटकावों से बचो। लेकिन जब हम दिमाग के काम करने के तरीके को देखते हैं, तो समझ आता है कि यह सोच कितनी नासमझ है। आपका दिमाग आपके 5 साल बाद के गोल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आज के सर्वाइवल, आराम और एनर्जी बचाने में व्यस्त है। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज ऐसे माहौल में रहे जहां खाने पीने की कमी थी और हर दिन जिंदा बचना ही एकमात्र लक्ष्य था। उस माहौल में दिमाग ने तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स को चुनना सीखा। अभी जो खाना मिल रहा है उसे खा लो, ज्यादा से ज्यादा सो ताकि ऊर्जा बची रहे और खतरे से दूर रहो। दिमाग को सबसे छोटे, सबसे आसान और सबसे सुखद रास्ते चुनने की आदत पड़ गई। और आज भी आपके अंदर यही सॉफ्टवेयर चल रहा है। जब आप सुबह कसरत करने के लिए जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग इसे आराम और सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। जब आप काम करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं, तो वो तुरंत सुझाव देता है कि चलो थोड़ी देर फोन देख लेते हैं, क्योंकि वहां मिलने वाला आनंद तुरंत, पक्का और बिना मेहनत का है। मुश्किल काम करना दिमाग को पसंद नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका दिमाग तार्किक नहीं है, वो कुशल है। वो ये नहीं चुनता कि लंबे समय में आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, बल्कि वो ये चुनता है कि अभी किसमें सबसे कम मेहनत लग रही है। न्यूरोसाइंस में इसे कॉग्निटिव ईज या मानसिक सहजता कहते हैं। दिमाग की हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनने की प्रवृत्ति। इसलिए समस्या आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि आपके गोल्स का डिजाइन खराब है। आपका दिमाग अभी अच्छा महसूस करना चाहता है
और आप भविष्य में ग्रो करना चाहते हैं। जब तक इन दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड और थके हुए महसूस करते रहेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन को बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है, माहौल कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रोज काम करने के लिए अंदर से जबरदस्ती मोटिवेशन लाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग की नेचुरल बनावट से लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि अंत में थकान की जीत होती है, और थका हुआ दिमाग हमेशा ऑटो पायलट पर चलता है, जो सबसे आसान रास्ता चुनता है। अब जब आप समझ गए हैं कि दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है, तो हमें उस मैदान को देखना होगा जहां फैसले लिए जाते हैं, आपका माहौल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक आंतरिक शक्ति है, कोई नैतिक मांसपेशी जिसे मजबूत करना है। लेकिन सच ये है कि एक खराब माहौल के सामने सेल्फ कंट्रोल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप कल से पढ़ाई या कसरत शुरू करेंगे। आप पूरे जोश में हैं, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी किताबें अलमारी के अंदर बंद हैं, कमरे में बिखराव है, और आपका फोन आपके ठीक सिराने रखा है, जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। अब मुकाबला अच्छे और बुरे के बीच नहीं है, मुकाबला इस बात के बीच है कि कौन सी चीज सबसे आसान और सामने उपलब्ध है, और दिमाग हमेशा फोन को चुनेगा। आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन माहौल वही पुराना रखते हैं जो पुरानी आदतों को बढ़ावा देता है। यहीं पर काम आता है चॉइस आर्किटेक्चर। इसका मतलब है कि हमारा व्यवहार इस बात से तय होता है कि हमारे सबसे करीब, सबसे साफ और सबसे आसानी से क्या उपलब्ध है। एक रिसर्च में देखा गया कि एक कैफेटेरिया में पानी की बोतलों को पीछे से हटाकर काउंटर के ठीक सामने रख दिया गया। बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दिया और पानी पीना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि पानी चुनना आसान हो गया। इसे अपनी लाइफ में लागू कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो उसे अलमारी में बंद रखने के बजाय अपने तकिए के पास रख दीजिए। अगर फोन का डिस्ट्रैक्शन कम करना है, तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सुबह वर्कआउट करना है, तो रात को ही अपने कपड़े और जूते बेड के ठीक बगल में तैयार रखें। अपने आलस के लिए एक जाल बिछा दीजिए। अनुशासित लोग ज्यादा मजबूत नहीं होते, वे बस अपने स्पेस, अपने ट्रिगर्स और अपने रूटीन को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करते हैं। अब सवाल यह है कि इस बदलाव को रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार कैसे लागू करें। इसका जवाब है हैबिट स्टैकिंग। हमारा दिमाग हैबिट लूप्स पर काम करता है, संकेत, दिनचर्या और इनाम। कई आदतें आपके अंदर पहले से ही ऑटोमेटिक हैं, जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना, चाय या कॉफी पीना, या घर लौटते ही सोफे पर बैठना। इनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। हैबिट स्टैकिंग कहती है कि किसी नई आदत को बिल्कुल शून्य से शुरू करने के बजाय उसे अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के पीछे जोड़ दीजिए। आप एक बने बनाए न्यूरल नेटवर्क का फायदा उठाकर नई आदत को उसके साथ चिपका देते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह ब्रश करने के बाद मैं तुरंत 2 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। शाम को चाय पीने के बाद मैं डायरी का एक पेज लिखूंगा। यह तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि किसी भी काम में सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा शुरुआत करने में लगती है। एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये नई आदत शुरू में बहुत छोटी होनी चाहिए, ऐसी जिसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगे। ज्यादा पढ़ने के बजाय सिर्फ एक पेज पढ़ना तय करें। टाल मटोल का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपका सिस्टम खराब है। जब कोई काम बहुत मुश्किल, उबाऊ या बिना किसी तुरंत फायदे का लगता है, तो दिमाग उससे बचता है। पढ़ाई का फायदा सालों बाद मिलेगा, लेकिन YouTube शॉर्ट्स का फायदा अभी इसी सेकंड मिलेगा। दिमाग के लिए चॉइस साफ है। इसे बदलने के लिए जेम्स क्लियर के व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम अपनाएं। इसे स्पष्ट बनाएं। जो आदत डालनी है, उसका संकेत आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इसे आकर्षक बनाएं। उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद हो, जैसे पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए रूम साफ करना। इसे आसान बनाएं। शुरुआत में घर्षण इतना कम कर दें कि दिमाग ना कह ही ना पाए। इसे संतोषजनक बनाएं। काम पूरा होते ही खुद को कोई छोटा सा इनाम या प्रोग्रेस ट्रैक पर टिक मार्क दें, ताकि दिमाग को खुशी महसूस हो।
अगर आपकी पढ़ाई की टेबल बिखरी हुई है और फोन पास में है तो आप रील्स ही देखेंगे। लेकिन अगर टेबल साफ है, किताब खुली है, पास में आपकी पसंदीदा कॉफी या चाय रखी है और आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे। ये अनुशासन की जीत नहीं, सही डिजाइन की जीत है। अंत में सबसे गहरी और सबसे क्रांतिकारी बात, कोई भी आदत या रूटीन तब तक लंबे समय के लिए नहीं टिकेगा जब तक आप खुद को देखने का जरिया नहीं बदलते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव का सबसे गहरा स्तर यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों को तय करती है और आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे फैसलों से खुद को साबित करना होगा। जब आप मन न होने पर भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही किताब खोलते हैं या वॉक पर जाते हैं तो आप खुद को एक वोट दे रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने कहे मुताबिक काम करता है। ये किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक काम करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। आपके पास आज एक चॉइस है। आप या तो खुद को कोसते रह सकते हैं कि आप कमजोर हैं, या फिर आज से ही एक ऐसा माहौल, ऐसी आदतें और ऐसी पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं जो अनुशासन को आसान और स्वाभाविक बना दे। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, अपने सिस्टम को काम करने दीजिए। आप आज से अपनी किस आदत को नए तरीके से डिजाइन करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी नई पहचान के लिए अपना पहला वोट दीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, गहराई की होती हैं।